नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पेटीएम बैंक को डेडलाइन दे दिया है। जी हाँ, 29 फरवरी को लास्ट डेडलाइन दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब पेटीएम 29 तारीख के बाद से कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया, जानते हैं हम अपने इस वीडियो में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कदम लिया है पेटीएम पे, पेटीएम जब 29 तारीख के बाद बंद हो जाएगा तो इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मर्चेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। सन 2015 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पेटीएम को लाइसेंस दिया, अप्रूवल दिया बैंकिंग सर्विसेज के लिए। सन 2017 में पेटीएम अपना बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च करता है। 2017 में आप बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च होने के बाद आप मोबाइल रिचार्ज, पेटीएम की सारी बैंकिंग सर्विसेज इत्यादि यूज कर सकते थे। सन 2018 था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार पेटीएम के ऊपर बैन लगा देती है। क्यों लगाती है बैन, आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार में। सन 2018 होता है और ये बैन क्यों लगता है। एक्चुअली जब आप पेटीएम जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा कि पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक दोनों ही अलग है। वॉलेट अगर आपको यूज करना है तो आपको पेटीएम बैंक से भी उसमें मनी ऐड करनी होती है। तो जो लोग को वॉलेट यूज करना होता है उसके लिए केवाईसी करवाना जरूरी होता है। तो केवाईसी करवाना, आप जब केवाईसी कराने पेटीएम के अलग अलग पॉइंट्स पे आप जाते थे तो वहाँ पे आप अपना थंबप्रिंट देते थे। आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता था। वो ओटीपी 2 बार आता था। क्यों 2 बार आता था? क्योंकि जो पेटीएम का फॉर्म था उसमें कहीं ना कहीं आपके वॉलेट के ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आपका एक बैंक अकाउंट भी आपको बिना बताए खोला जा रहा था। जो लोग का 2 ओटीपी आ रहा था उनको पता था कि ये बैंक अकाउंट क्यों खोला जा रहा है, तो उन्हें पता था, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता था। उसके बाद क्या होता है, पेटीएम एजेंट हायर करती है, पर अकाउंट के 50 रुपए पे करती है। अब आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड वाले, प्रीमियम वाले, एलआईसी वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो दौर था जब आपको बैंक अकाउंट खुलाने के पीछे एजेंट पीछे पड़ जाते हैं। तो 50 रुपए पर एजेंट। लेकिन दोस्तों ये इंडिया है, बिना जुगाड़ के यहाँ कोई काम नहीं होता। जिन एजेंट को 50 रुपए पे हायर किया गया था वो अपने अंडर एक और एजेंट रखते हैं 30 रुपए के लिए। वो उनको पर ऑर्डर 30 रुपए देते हैं, बाकी कमीशन उनका। ऐसे करते करते हद हो जाती है गाइस। और हद होने के बाद 2019 आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाती है। ये 1 करोड़ की पेनल्टी इसलिए थी क्योंकि जो पेटीएम अपने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दिया था आरबीआई को वो सारे गलत थे, इसीलिए लगते है 1 करोड़ की पेनल्टी। फिर आता है सन 2022, पेटीएम पे फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया था। इस बार जो बैन लगाया था वो केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लगाया था। हद तो तब हो गई थी गाइस, इतने सारे बैन लगने के बाद भी पेटीएम को कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं था। जबकि आप मालूम पड़ता है कि एक पैन नंबर पे 10,000 अकाउंट मैप्ड हैं। एक पैन नंबर पे आप सोच सकते हैं 10,000 अकाउंट मैप्ड है। शर्म का दूसरा नाम अगर आप कहें तो पेटीएम है। फिर सन 2023 अक्टूबर में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 5.4 करोड़ का फिर से पेनाल्टी लगाता है। ये पेनाल्टी लगाता है इसलिए क्योंकि पेटीएम के केवाईसी नॉन कॉम्प्लायंस थे, इसलिए लगाता है। और इसके बाद जो इतना करने के बाद भी ना सुधरे वही तो है पेटीएम। 2019 से 2023 तक जो कंप्लेंट्स आ रहे थे अब वो 1 गुना 2 गुना बढ़कर सीधा 6 गुने हो गए थे। ये कंप्लेंट इतना बढ़ गई थी, एनएचएआई ने भी इस पे अपना सारा डिटेलिंग किया तो मालूम पड़ा कि पेटीएम उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन देता था। 2 महीने पहले उन्होंने भी अपने फास्टैग देने से मना कर दिया। 8 नवंबर 2021 ये वो समय था जब पेटीएम ने अपना आईपीओ शेयर्स लाया था, वो भी 2000 के रेंज में, 2000 के ऊपर के रेंज में। तभी लोगों ने उसके शेयर्स ऐसे लिए थे जैसे ये बहुत ऊपर जाने वाला है और काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। पर क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब मारा स्ट्राइक, तो इस हम बात करेंगे कि इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पेटीएम बैंक को तो बैन कर दिया जाएगा, उसके बाद हम रिटेल कस्टमर और जो दुकानदार है, मर्चेंट कस्टमर्स, इन पे क्या फर्क पड़ेगा या इन पे क्या असर पड़ेगा। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताना चाहूंगा जो रिटेल कस्टमर्स है जिनका ऑलरेडी अकाउंट है पेटीएम बैंक में, जो पैसे है वो आप निकाल सकते हो, लेकिन आप 29 फरवरी के बाद उसमें कोई पैसे ऐड नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके जो इंटरेस्ट अर्न्ड है वो उसमें ऐड
होते रहेंगे। और एक जानकारी देना चाहूंगा गाइस कि जैसे कि अगर आप लोग को ऑटो पे या कोई बैंक के थ्रू पेमेंट या कहीं सब्सक्रिप्शन का पेमेंट कुछ भी पेटीएम के द्वारा होता होगा, तो आप लोग उसको चेंज करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका फेल्ड हो जाए। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा जो पेटीएम का यूपीआई हैंडल @पेटीएम करके जो आपके नंबर के आगे जो आपका यूपीआई है वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि ये पेटीएम बैंक का खुद का था, थर्ड पार्टी का नहीं था। तो हो सकता है आगे चल के पेटीएम इसे थर्ड पार्टी बैंक से लिंक करे या वो आगे चल के चला सकती, लेकिन @पेटीएम तो नहीं चलेगा। सो अब बात करते हैं पेटीएम मर्चेंट्स के लिए। पेटीएम मर्चेंट्स जो दुकानदार है, जैसे आप दुकान पे जाते रहोगे तो आपको पेटीएम का यूपीआई कोड, पेटीएम का स्कैनर सब कुछ वहाँ पे शो करता है। विद साउंड बॉक्स भी कई जगह पेटीएम ने अपना अप्लाई हर जगह लगभग अब दे चुका है। तो बताना चाहूंगा कि अब तो वो सारी चीजें काम नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो पेटीएम बैंक से ही लिंक है। जिनका काफी लोगों का पेटीएम स्कैनर, पेटीएम साउंड बॉक्स क्यों पेटीएम बैंक से ही लिंक है। अब बताना चाहूंगा कि 37 मिलियन मर्चेंट्स है पेटीएम के, लेकिन उसके बावजूद अब जिनका अगर नहीं भी है बैंक में, जिनका अगर स्कैनर या उनका यूपीआई किसी और बैंक के थ्रू लिंक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो पैसा आपका स्कैन होता है वो एक नोडल अकाउंट में जाता है, उसके बाद आपके खाते में आता है। तो अब तो पेटीएम का कोई नोडल अकाउंट है ही नहीं। अब पेटीएम उसको लाना भी चाहेगी तो उसके लिए टाइम लगता है 2 से 3 महीने, तो इतना जल्दी पेटीएम नहीं ला सकती है। देखते हैं आगे पेटीएम उसके रिगार्डिंग क्या करती है। तो इसमें क्या होगा, अब अगर वो लाती भी है तो दुकानदारों में 2-3 महीने का टाइम तो नहीं होगा। आज पेटीएम बंद होगा, दुकानदार अगले दिन जाके और थर्ड पार्टी से ले लेंगे। उससे क्या होगा, थर्ड पार्टीज का फायदा होगा। थर्ड पार्टीज के स्कैनर लाएंगे, वो पेटीएम के भरोसे नहीं होंगे। तो इसमें जो और भी थर्ड पार्टीज है उनका होगा फायदा। आपको बताना चाहूंगा उनका फायदा होगा, और साथ ही में आप मेरा भी फायदा कर सकते हो आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।